हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक इशू। दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक नया बिल लेके आई है, दैट इज इंडियाज न्यू लेबर कोड। तो मतलब लेबर कोड्स में यहाँ पे चेंज गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली है। और आपने पढ़ा भी होगा न्यूज चैनल्स पे या फिर न्यूज़पेपर्स में वगैरह कि 4 डेज वर्क वीक यहाँ पे गवर्नमेंट करने जा रही है। तो ये नया हमारा जो लेबर कोड होगा वो क्या होगा, असल में जिंदगी में क्या मतलब चेंज वगैरह होगा, लेबर्स के क्या नए 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 रूल्स वगैरह आएंगे, और दोस्तों इसकी नमका नमका रेगुलेशंस क्या क्या है, ये सब चीज दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देख लेंगे एक्चुअली क्या इशू है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो लेबर कोड है ये गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर ये दोस्तों इंप्लीमेंट होने की संभावना है। आप सभी को पता है दोस्तों, जो लेबर वाला जो इशू होता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, राइट ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्करेंट लिस्ट में जब भी आएगा तो आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट्स की भी। मतलब देखिए 3 लिस्ट होते हैं, आपको सभी को पता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो जब भी कॉन्करेंट लिस्ट में कोई इशू आता है तो स्टेट से परमिशन लेना काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ने भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, रेटिफाइड करना चाहिए, या फिर स्टेट ने भी यहाँ पे खुद के जो लॉज वगैरह वो लाने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 4 डेज ऑफ वर्क, यहाँ पे एक नया रूल आने वाला है, नया लेबर कोड आने वाला है, यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। एंड उसमें दोस्तों काफी मतलब सैलरी भी कम होगी। एंड देखेंगे जब घर पे आपकी नेट सैलरी होती है वो कम हो जाएगी, लेकिन पीएफ बढ़ेगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है नीलेश, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हो। आज भी स्पेशल क्लास में आके काफी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि एक्चुअल में इशू है क्या। दोस्तों देखिएगा हुआ क्या है। तो इंडिया ने यहाँ पे मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नया लेबर लॉ लाया है, जो कि दोस्तों 4 लेबर कोड्स है। अगर आपको बताऊं, यहाँ पे वेजेस में होगा, सोशल सिक्योरिटी में होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में है, एज वेल एज दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में है। तो इन चारों सेक्टर में दोस्तों नेक्स्ट फिजिकल ईयर जो रहेगा अपना, ओके, जो खत्म होता है, देखिएगा ये वाला खत्म होगा डेफिनेटली मार्च में खत्म होगा, मार्च अप्रैल में, और उसके बाद अप्रैल से नया स्टार्ट होगा। तो इसके बाद दोस्तों ये नया नया कोड जो है वो अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा इस कोड में होगा क्या कि यहाँ पे वर्क कल्चर बदलेगा, मतलब किस तरह से इंडिया में लोग काम करेंगे, किस तरह से कितने दिन काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, ये काफी मैटर करता है। और ये काफी चेंज होगा दोस्तों, वर्किंग आवर्स आपके बदलेंगे, आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बदलेगा, आपके नंबर ऑफ वीक डेज बदलेंगे, आपके वीकेंड के दोस्तों भी यहाँ पे डेज बदलेंगे, छुट्टियां कितनी मिलेगी पूरे साल पूरे वीक में, ये भी दोस्तों बदलेगा। देखिए ये जो चार जो सेक्टर्स है लेबर रिफॉर्म बिल्स के, ये काफी इंपॉर्टेंट, जैसे वेज कोड मतलब सैलरी बदलेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरह से रिलेशन वगैरह होंगे इंडस्ट्रीज एंड वर्कर के साथ, वो भी बदलेंगे, सोशल सिक्योरिटी किस तरह से होगी, आगे जाके आपकी सैलरी से पीएफ वगैरह कितना कटेगा, क्या होगा, इसमें भी चेंज लेके आ रही है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर भी कैसे होगा, इंडस्ट्री में लोग जो काम करें उनकी सेफ्टी लेकर कुछ प्रावधान किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ये भी दोस्तों इसमें आ रहे। तो मतलब ये चारों स्ट्रक्चर को यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा बदला जा रहा है। अब ये जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली इसका है क्या, एक्चुअली 4 डेज पर वीक मतलब क्या। ये जो अगर ये लॉ होता है, ये का अप्लाई होता है और ये पास वगैरह हो जाता है, तो डेफिनेटली अपने यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 4 डेज वर्क होगा और 3 दिन की छुट्टी होगी। मतलब मंडे टू थर्सडे आप काम करोगे और फ्राइडे सैटरडे संडे आपका एक बड़ा वाला वीकेंड आपको छुट्टी मिल जाएगा। ओके, ये यहाँ पे करने की बात चल रही है। लेकिन अभी जो है, अभी था हमारा क्या है, 5 दिन का सप्ताह होता है, एंड वहाँ पे लोग काम करते हैं और 2 दिन छुट्टियां होती है। बहुत सी आईटी कंपनी बहुत जगह पे यहाँ पे सैटरडे संडे वीक ऑफ होती है। अगर तो कि इन दिस केस होता क्या है कि एम्प्लॉयज को यहाँ पे 12 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि जो वीकली वर्क जो होता है ना, रिक्वायरमेंट होती है वो 48 आवर्स है। तो 48 आवर्स को अगर कंप्लीट करें तो डेफिनेटली आपको 4 दिन अगर आप काम करें तो 12 × 4 आपको 48 आवर्स काम करना पड़ेगा। मतलब डेली आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अभी आपको काम करना पड़ा है लगभग अराउंड 9 to 10 आवर्स। तो आगे जाके ये रिक्वायरमेंट काफी बढ़ सकती है। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों आधी चीज के बारे में कि बेनिफिट्स इसमें से क्या मिलेंगे। देखिए मैंने बेनिफिट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे लोगों को। मतलब 4 दिन काम करेंगे, उसके बाद 3 दिन एक आराम से छुट्टियां मिल जाएगी, तो कौन नहीं चाहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एम्प्लॉयज के लिए थ्रिल्ड है, एक हम कहेंगे हैप्पी वाली न्यूज है। एक्टिविटीज आप कर सकते हो, एंटरटेनमेंट वगैरह, डेफिनेटली फैमिली टाइम वगैरह पे बीत सकते हो। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि कंपनीज कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम अ लोअर रेंट ऑफिस। मतलब उनका जो ऑफिस वो रेंट पे लेते थे वो कम उनका हो सकता है, उनका चॉइस वगैरह कम होगा। एंड अगर लोग 3 दिन की छुट्टी लेके फिर से काम आएंगे तो डेफिनेटली काफी प्रोडक्टिव वगैरह काम होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, ये बेनिफिट्स हो गए, ओके, कंपनी के लिए भी और लोगों के लिए भी। और ये बेनिफिट दोस्तों बेसिकली ज्यादा कहाँ पे आएंगे दोस्तों, हम कहेंगे जो शेयर सर्विसेज वगैरह होते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसे बेनिफिट वगैरह देखे जा सकते हैं। और बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, 20-30% पीपल कैन यूज वर्क इन द वर्किंग आवर्स टेम्पलेट फॉर 4 to 5 days एंड एंजॉय लॉन्गर वीकेंड। तो वो लॉन्ग वीकेंड यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं उतना ऑफिस में काम करके 4 दिन। ऐसा दोस्तों कहना है को फाउंडर ऑफ रिसोर्सेज फर्म जेनफो का। लेकिन यहाँ पे एक बार यहाँ पे बात कर लेंगे दोस्तों कि कंसर्न क्या है। ठीक है, फाइल तो आपको दिखा दिया है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होंगे इससे।
इससे प्रॉब्लम दोस्तों ये होगा कि देखिएगा ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अभी अगर आप देखोगे, अगर कोई कंपनी 24 आवर्स काम करती है तो डेफिनेटली वहाँ पे 3 शिफ्ट में काम करते हैं, मतलब 8 3 24, मतलब एक बंदा 8 घंटे काम करेगा, दूसरा 8 और तीसरा 8 घंटे काम करेगा, इस तरह से साइकिल चलता है। लेकिन अगर 12 घंटे का साइकिल यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ 2 ही यहाँ पे लोग काम कर पाएंगे, और उससे होगा क्या दोस्तों, उससे ये होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम हो जाएगी, मतलब उनको लोगों को निकलना पड़ेगा। जो 8 घंटे वाला जो तीसरा बंदा है वो निकल जाएगा, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह, मतलब जॉब लॉस होगी, वो डेफिनेटली हो सकता है। एंड और भी अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ से दोस्तों होगा कि देखिएगा द 12 आवर्स ऑफ वर्क प्लस कम्यूट टाइम, देखिएगा अगर आप 12 आवर्स का यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको जो बाकी के जो काम वगैरह है, बाकी के जो ट्रैवलिंग करोगे आप, उसका क्या ऐड होगा, वो तो ऐड होगा नहीं। हाँ, वो भी आपका इसमें चला जाएगा, मतलब आप कितने घंटे काम करोगे, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे टैक्सिंग और वर्कर, मतलब वर्कर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर भी आएगा, डेफिनेटली प्रेशर आएगा, क्योंकि अब उनको यहाँ पे कंप्लीट करना है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, मतलब मैं काम ही कर रहा हूँ, 12 घंटे काम कर रहा हूँ, उसके बाद में 3 4 घंटे ट्रैवलिंग और चीजें में जा रहे हैं, तो फैमिली के साथ टाइम क्या, कब ये सारी चीजें वगैरह होंगी, तो वर्क लाइफ बैलेंस काफी इंपैक्टेड होगा, काफी मैटर करेगा ये। और भी चीजें दोस्तों आपको बताओ कि यहाँ पे देखिए ये लेबर कोड्स है ना, ये दोस्तों यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक है आपके जो आवर्स हम बढ़ा रहे हैं, आपको सैलरी वगैरह यहाँ पे कम वगैरह आ जाएगी, लेकिन सैलरी कम आएगी और आपको जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो भी कम आ जाएंगे, और हम क्या करेंगे, आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ाएंगे, सैलरी आपको कम आ जाएगी, घर पे बेसिक पे बढ़ाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोविडेंट फंड भी दोस्तों बढ़ेगा, आपका प्रोविडेंट फंड बढ़ेगा ताकि आगे जाके आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, हम जब जॉब वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली सोशल सिक्योरिटी बारे में ज्यादा सोचा जाता नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि आपकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम सोच रहे हैं, तो दैट्स वाई आपका बेसिक पे जो है वो बढ़ाएंगे। देखिए होता क्या है प्राइवेट कंपनीज में, अगर आपको बताओ बेसिक पे कम रखा जाता है और आपको अलाउंसेस, आपको इंसेंटिव्स वगैरह बहुत सारी चीजें दी जाती है, तो उसकी आपकी सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन कंपनी को घाटा क्यों होता है, मतलब कंपनी का फायदा क्यों है, क्योंकि कंपनी आपका बेस पे कम है, तो उसी के मुकाबले आपका जो पीएफ वगैरह है कंपनी को कम देना पड़ता है, तो इस वजह से कंपनी आपको मोटा मोटा पे देगी। एंड आपकी सोशल सिक्योरिटी आपको खुद को ही करनी है, कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप चिंता ना करो, आपका बेस पे हम बढ़ाएंगे और जो अलाउंसेस है वो कम करेंगे। देखिए हाथ में सैलरी तो कम आएगी, लेकिन क्या होगा, फ्यूचर के लिए आपको जो पीएफ है ना वो पीएफ बढ़ेगा, वो आपकी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों। और हायर आपको प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी भी आएगी गवर्नमेंट के साथ, एज वेल एज कंपनी को भी यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिएगा अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट यहाँ का है कि ये जो न्यू लॉज है ना, आपकी सैलरी वगैरह आप पे तो डेफिनेटली कम होगी, जो कि जैसे हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक पे एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अलावा। देखिए बेसिक पे अगर बढ़ेगा, बेसिक पे अगर बढ़ेगा आपका प्रोविडेंट फंड बढ़ेगा, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन अलाउंसेस आपके कम हो जाएंगे। देखिएगा अंडर दिस न्यू लॉज क्या होगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर पीएफ अकाउंट एवरी मंथ विल इंक्रीज बट मंथली इन हैंड सैलरी विल गेट रिड्यूस इन टर्न। आपकी मंथली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि पीएफ उतना कट जाएगा, है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट बात है, लगभग 12 12.5% आपका पीएफ जो होता है वो कट होता है आपके अकाउंट से, अगर सैलरी आपकी ज्यादा है, बेस पे आपका ज्यादा है, सैलरी ज्यादा नहीं बात करो, बेस पे अगर आपका ज्यादा है, यहाँ पे लेस टाइम होकर सैलरी बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा ये जो रेगुलेशन है ना, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं अलाउंसेस 50%, मतलब कोई भी कंपनी एम्प्लॉय को 50% ज्यादा अलाउंसेस नहीं दे सकती। मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी कि बेसिक पे आपका कम रखा गया है और आपको अलाउंसेस ज्यादा दिए गए हैं। देखिएगा आपका बेसिक पे समझो 20,000 आपको सैलरी और आपको अलाउंसेस दिए गए लगभग 50,000, राइट ना, तो आपके साथ तो 70,000 दिख रही है, लेकिन अमाउंट आपका पीएफ कितना जा रहा है, पीएफ काफी कम जा रहा है क्योंकि आपका बेसिक सैलरी कम है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ा दी जाए, बेसिक आपका बढ़ा दिया जाए जो कि 40,000 होगा, और अलाउंसेस आपके समझो लगभग हम कहेंगे कि 40,000 ही है, कम कर दिए, चलो 30,000 कर दिए, तो फायदा किसका है, आपका ही फायदा, क्योंकि आपकी सोशल सिक्योरिटी अभी बढ़ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका डीए भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें वगैरह बढ़ेगी। देखिए बेसिक बढ़ता है तो डेफिनेटली बाकी चीजें उसके साथ बढ़ाई जाती है, डिफरेंट परसेंटेज वगैरह उसमें कैलकुलेट किया जाता है और वो बढ़ा, डीए होगा, आपका एचआरए होगा, आपका पीएफ वगैरह होगा। एंड अंडर द करंट रेगुलेशन से होता क्या दोस्तों, एम्प्लॉयज परसेंटेज बेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है ना टुवर्ड्स द पीएफ, ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयज की बेसिक पे पे। अगर बेसिक पे ज्यादा होगा तो आपका डीए बढ़ेगा, आपका बेसिक पे ज्यादा होगा तो आपका पीएफ बढ़ेगा, मतलब फ्यूचर की गारंटी यहाँ पे सरकार यहाँ पे दे रही है। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कम सैलरी डेफिनेटली मिलेगी। जब समझो एक आपको एग्जांपल देता है कि यहाँ पे सैलरी आपकी 50,000 है, ओके, और आपका बेसिक पे समझो 25,000 है, तो रिमेनिंग 25,000 माइट गो इनटू द अलाउंसेस। ऐसा अभी हो रहा है, ओके, आपकी सैलरी 24, तो यहाँ पे क्या है 50% से ज्यादा सैलरी 50% ज्यादा आपके अलाउंसेस यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे दोस्तों पे बात करेंगे। हाउएवर इफ दिस बेसिक पे इज इंक्रीज, तो क्या होगा कि आपका जो पीएफ है ना वो भी इंक्रीज होगा,
और कंपनी को भी उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। और बात जैसे जानेंगे कि विल इट बी इंप्लीमेंटेड, देखिए कब इंप्लीमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे फाइनेंस काफी रूल्स वगैरह कर दिया गया है। नाउ स्टेट को दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट स्टेट को इसमें खुद के रूल्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट में मतलब होता क्या है कि स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रूल वगैरह चेंज कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद का ड्राफ्ट ला लिया है। अब यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि जब भी स्टेट वगैरह इसके ड्राफ्ट फाइनलाइज करेंगे तब जाके पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने की बारी आएगी। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों कि कौन कौन से स्टेट ने अभी तक यहाँ पे सारी जो चीज़ें वगैरह इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ये जो लेबर रिफॉर्म जो बिल है इसके 4 पार्ट में दोस्तों यहाँ पे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। वेज कोड में, सैलरी के बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, PF एंड ऑल दैट हमने बात करी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो बात करी हमने, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी है, वेलफेयर, इतनी सारी चीज़ों में या फिर रिफॉर्म्स वगैरह किए जा रहा है। तो अब तक क्यों कौन कौन से स्टेट ने यहाँ पे रूल्स, देखिए अब तक 13 जो स्टेट्स है ना, इन्होंने प्री पब्लिश अपना ड्राफ्ट टू पे ला दिया है, ओके, ऑन दिस लॉज। और यहाँ पे बता दो, भूपेंद्र यादव ने जो यहाँ कहा है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो इंडस्ट्रियल वगैरह की बात हो रही थी ना, तो इंडस्ट्रियल है सेक्टर्स वगैरह, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये ओनली कोड दोस्तों एटलीस्ट 13 स्टेट ने यहाँ पे लॉ पब्लिश कर, उनका जो ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है, वो डेफिनेटली डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद उससे सजेशन वगैरह आगे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वगैरह होंगी। और अब तक अगर बात करूँ यहाँ पे जो वेज कोड के यहाँ पे 24 स्टेट्स ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया गया है। फिर अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो 20 स्टेट्स ने किया है, सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो 18 स्टेट्स ने किया है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होनी बाकी है, अगले 3-4 महीने में काफ़ी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन ये ड्राफ्ट आ चुका है और काफ़ी दोस्तों यहाँ पे लेबर सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काफ़ी बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहने की बात थी। तो ये जो इशू था दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आपको समझ में सब कुछ आ चुका होगा। एंड नेक्स्ट फिस्कल ईयर से दोस्तों इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा 4 days a week एंड 12 hours पर डे। इतना दोस्तों काम आपको करना पड़ सकता है अगर ये रूल में पूरी तरह से पास हो जाते हैं तो। एंड डेफिनेटली देखिएगा, आप इसी तरह का दोस्तों नॉलेज पाने के लिए, डेफिनेटली डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आ सकते हो स्पेशल क्लासेस में। सुबह 9:30 बजे, दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे आ सकते हो। आ जाइएगा स्पेशल क्लास में। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए नीलेश सर अनअकैडमी। ओके, सो टिल देन देखिए दोस्तों 29 दिसंबर से काफी इंटरेस्टिंग बैच आपके लिए आ रही है, जो कि GK GS आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइकॉनिक फीचर दोस्तों कौन भूल सकता है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी डाउट क्लियरेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, घर बैठे अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर कुछ डाउट आता है, सीधा फोटो निकालिए, सेंड कीजिए, आपके डाउट वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही कि भाई जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे इतनी फ्रीली अवेलेबल दी गई अनअकैडमी तरह से, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अप्लाई कीजिए दोस्तों अपनी डेली लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप जब भी स्पेशल क्लास से प्लस क्लास में आते हो, आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको रेज हैंड का बेनिफिट मिलता है, आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर पाते हो, इतनी सारी चीजें वगैरह होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और कुछ डिस्काउंट वगैरह पाना है, स्कॉलरशिप वगैरह पानी है दोस्तों, 2 जनवरी को होने जा रही है रीजनिंग की मैराथन। उसमें आ जाइए, दिखा दीजिए अपना नॉलेज और दोस्तों इतनी सारी स्कॉलरशिप पा लीजिए। उसके लिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए इन्वाइट कोड लगेगा, वो इन्वाइट कोड ये रहा NW10। ओके, तो दोस्तों ये बता दूं कि ऑफर चले दिसंबर लास्ट, ये देखो मंथ ईयर एंड है, एंड 28 एंड 29 दिसंबर को यहाँ पे ऑफर चले, तो डेफिनेटली आ जाएगा। काफी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है यहाँ पे। एंड NW10 यूज करके आप दोस्तों यहाँ पे 10% डिस्काउंट पा सकते हो और अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अनअकैडमी पे कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिख रहा है तो रिपोर्ट कीजिएगा, आपको प्राइस वगैरह मिल सकता है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात यह है। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें दोस्तों, बाय।